गुड इवनिंग बेटा। आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, क्लिनिकल इंटरवेंशन। क्लिनिकल इंटरवेंशन ये है क्या बेटा? इसका मतलब ये होता है कि जब हम क्लाइंट के साथ, जो साइकोन्यूरोसिस का पेशेंट है ना बेटा, एंजाइटी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है, यानी कि अनिवार्य मनोदबाण और क्रिया दबाण जिसे कहते हैं हिंदी या गुजराती में, या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स है जिसे गुजराती में विद्युत आघात उपचार पद्धति जो क्या कहते हैं अपने को पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, दैट मीन्स जो आघात लगता है इंसान को। हाँ, आघात लग जाता है ना, कोई चीज़ हुई, मैं मरते मरते बच गया, हाँ वगैरह, ऐसा इंसान सोचता है तो उसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स। एंजाइटी है, तो ऐसी जब भी साइकोन्यूरोसिस डिजीज़ का हम अच्छा करने का कोशिश करते हैं साइकोथेरापिस्ट, जब वो किस तरह से अच्छा करेगा, क्लाइंट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करेगा, उसी को हम क्लिनिकल इंटरवेंशन कहते हैं। ये चीज़ को हमको समझना है, नेट में भी काम आएगी, आरसीआई की एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएगी बच्चा, और साथ साथ में आपका नॉलेज भी गेन होगा। एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको काम करना है तो किस तरह से आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन करनी है आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो हम पहले आज देखेंगे साइकोथेरापी का मीनिंग। मैंने कितनी चीज़ें इंग्लिश और हिंदी में करने की कोशिश की है जिससे आप इजी समझ जाओ, आपके पास मटेरियल हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, आप अपना इसकी स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो बेटा। हाँ, देखिए आप, पहला जो है मीनिंग ऑफ साइकोथेरापी, इसके अंदर सबसे पहली जो डेफिनेशन दी है, इंग्लिश में भी मैंने लिखी हुई है, वॉलबर्ग। साइकोथेरापी इज अ फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द प्रॉब्लम and emotional nature in a which a trained person deliberately establish a professional relationship with the patients with the object of removing, modifying and relating existing symptoms of meditating disturbed patterns of the behavior of promoting the positive personality growth and development। ये चीज़ किसने दी है? होलबर्ग ने। इसको समझना, जब भी एग्ज़ाम में, नेट की एग्ज़ाम में या आरसीआई की एग्ज़ाम जब भी होगी, वो एमसीक्यू टाइप्स की होगी बेटा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को मेजर करेगी, है ना। तो ये डेफिनेशन को हम समझेंगे, साथ में आपको बताऊंगा। मैं हिंदी इसीलिए लिखा आज मैंने कि आपको नोट बनाने की भी ज़रूरत ना हो, स्क्रीनशॉट खींच ली और मैं जो जो वर्ड बोलूँ डेफिनेशन के अंदर, वो वर्ड आपके माइंड में सेट कर लीजिए, ऑप्शन में वो आने की गुंजाइश रहेगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी बच्चा। तो देखिए, सबसे पहले आप माइंड में आप सेट किए किसने ये डेफिनेशन दी है, तो ये वॉलबर्ग नाम के जो साइकोथेरापिस्ट है उन्होंने दी है, ठीक है ना। अब इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। साइकोथेरापी इज अ फॉर्म यानी क्या? एक नेचर है, एक प्रकार है, ऐसा बोल सकते हैं हम। किसकी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, किसकी ट्रीटमेंट करता है? हाँ, प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करता है। किसकी प्रॉब्लम की, कौन सी प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करता है? इमोशनल प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करता है। जो इमोशनल नेचर है इंसान का जो आवेगात्मक स्वरूप, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? आवेगात्मक, गुजराती में बोलते हैं आवेगात्मक स्वरूप, और हिंदी में कहते हैं सावेगिक प्रकृति, है ना। ऐसी जो समस्या है उसका उपचार करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए जो थेरापी यूज़ की जाती है, जो टेक्निक यूज़ की जाती है बेटा, उसको हम कहते हैं साइकोथेरापी। ये साइकोथेरापी कौन देता है? तो देखो, पहला वर्ड आपको याद रखना है, मनोचिकित्सा यानी साइकोथेरापी किसके लिए है? सावेगिक प्रकृति यानी इमोशनल नेचर, इमोशनल फॉर्म, जो प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए? सावेगिक यानी इमोशनल होनी चाहिए बेटा, ये वर्ड याद रखना। उसी का उपचार करना है। कौन उपचार करेगा बेटा? जिसमें प्रशिक्षित व्यक्ति यानी ट्रेन पर्सन होगा। कौन ट्रेन पर्सन होगा? यानी जो ट्रीटमेंट कर रहा है वो, उसकी डिग्री क्या होगी? एमए विद क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसके बाद उन्होंने साइकोथेरापी किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, उसने डॉक्टरेट की होगी साइकोथेरापी के अंदर, उसने क्लिनिकल फील्ड्स के अंदर डिप्लोमा किया होगा। तो ये उसकी ट्रेन पर्सन है। वो ऐसा वैसा प्रॉब्लम पर्सन नहीं, जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजी से वो किसी को साइकोथेरापी नहीं दे सकता बेटा। इसे यहाँ लिखा, हिंदी में लिखा हुआ है कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति है। कौन क्लाइंट को दे रहा है काउंसलिंग साइकोथेरापी? किसके ऊपर यूज़ हो रही है? क्लाइंट के ऊपर यूज़ हो रही है बेटा। और कौन दे रहा है? प्रशिक्षित व्यक्ति। देखो, प्रशिक्षित व्यक्ति यानी ट्रेन पर्सन, है ना। कौन सी प्रॉब्लम के लिए? तो पहली लाइन में लिखा है
सावेगिक प्रकृति यानी इमोशनल प्रॉब्लम, जिसको आप बोलते हैं आवेगात्मक समस्याओं ने, यानी गुजराती में बोलते हैं, वो समस्याओं के उपचार के लिए साइकोथेरेपी यूज होती है बेटा, है ना। सेकंड पॉइंट, यही डेफिनेशन को हमको समझना है, साइकोथेरेपी से क्या होगा बेटा। तो ये जो ट्रेन पर्सन है सबसे पहले उसके साथ क्या करेगा, संबंध। कौन सा संबंध, हम एक दूसरे से कॉल पे बात करते हो वैसा रिलेशन बेटा, नहीं। क्लास में एक टीचर प्रोफेसर का रिलेशन हो वैसा बेटा, नहीं बेटा। वो ऐसा संबंध है जो रैपोर्ट रिलेशनशिप कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा, रैपोर्ट। रैपोर्ट यानी क्या बेटा, कि जिसमें रेपो एस्टाब्लिश यानी क्या बेटा, जिसमें एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है, कि जिससे साइकोथेरापी से जो इमोशनल जो कंडीशन में प्रॉब्लमेटिक पर्सन आया है, क्लाइंट आया है, वो क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इतना ही रिलेशन रखना है। ज़्यादा उसके साथ उसके प्रीमाइसिस में एंटर नहीं होना है। हम डॉक्टर है, उसके साथ हमको हाँ मैं आपके घर पर चाय पीने आऊँगा, वो वाला रिलेशन नहीं है बेटा। इतना रिलेशन है कि जो क्लाइंट के माइंड में प्रॉब्लम है वो अंदर से रिलीज़ करे, वो अपने आप को बोले कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ तक बंदा बोलेगा नहीं ना, जहाँ तक अपने सिम्टम्स को नहीं बताएगा, वहाँ तक साइकोथेरापिस्ट उसके डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा। तो उसको बोलता करना है। वो बंदा अननोन है अपने से, वो अपने को फैमिलियर नहीं है। तो इसी वजह से हमको साइकोथेरापिटिक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमको इसके साथ रैपोर्ट एस्टैब्लिश करना होगा बेटा। तभी जाकर हम बहुत बढ़िया इससे उसके साथ एडजस्टमेंट कर पाएंगे, और अपने अपने मन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसको हो रहा है, वो अपने साथ शेयर करेगा। इसीलिए कहते हैं यहाँ देखिए, पेशेवर इस उद्देश्य से काम करता है, रिलेशनशिप विद द पेशेंट विद द ऑब्जेक्ट। देखा, ये दोनों तरफ से मैं हिंदी इंग्लिश लिखा है, मैंने आपको समझाया बेटा जी। एक पॉजिटिव रिलेशन होने से क्या होगा बेटा, जो क्लाइंट है ना उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, ग्रोथ होगी, है ना। पर्सनालिटी डेवलप भी होगी और ग्रोथ भी होगी बेटा, विकास होगा, वर्धन होगा। और साथ ही साथ में उसके जो प्रॉब्लम लक्षण है, सिम्टम्स है, लक्षण लिखा हुआ है ना यहाँ, लक्षणों को दूर किया जा सके। यानी का मतलब ये हुआ बेटा कि जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, एंजाइटी का है या डिप्रेशन का है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का है या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स का, पीएसटीडी का है, वो तब अपने सिम्टम्स को रिलीज करता है। तो सिम्टम्स को हम रिमूव कर सके या कम कर सके, इस प्रोसेस को हम साइकोथेरेपी कहते हैं, है ना बेटा। तो देखिए बेटा, अब पूरी डेफिनेशन को हम 3 पोर्शन में लेंगे, समझना। ये पूरी एक एक लाइन पढ़ी मैंने, उसको समझाई। अब उसके बाद अब ये चीज़ को समझने लगे बेटा कि साइकोथेरेपी क्या है। तो ट्रीटमेंट का एक फॉर्म है, पहली बात समझना बेटा। पहली डेफिनेशन को हम समझ रहे हैं, किसने दी है, वॉलबर्ग ने दी है। कब दी है, 1967 में दी है। और अब उसके बाद इंपॉर्टेंट समझना साइकोथेरेपी क्या है। तो बेटा साइकोथेरेपी एक ट्रीटमेंट का फॉर्म है, ठीक है ना बेटा। कहाँ यूज़ किया जाता है बेटा, प्रॉब्लम ऑफ इमोशनल नेचर, जिसको इमोशनली प्रॉब्लम हो ऐसे क्लाइंट के ऊपर यूज़ किया जाता है बेटा। सेकेंड थिंग्स बेटा, चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करना होगा साइकोथेरापिस्ट को। जो साइकोथेरापी करता है उसको क्या कहते हैं बेटा, नंबर 3 साइकोथेरापिस्ट कहते हैं बेटा। जो थेरापिस्ट है उसके ऊपर, जिसके ऊपर साइकोथेरापी यूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्लाइंट कहते हैं बेटा। साइकोथेरापिस्ट क्लाइंट के साथ क्या करेगा बेटा, सबसे पहले प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, यानी रैपोर्ट एस्टैब्लिश करेगा। हाई नंबर बेटा, है ना। उससे क्या होगा बेटा, उससे ये होगा बेटा कि क्लाइंट जो अपना आया उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है, पर्सनालिटी ग्रोथ होगी। और जो अपने आप में सिम्टम्स दिखा रहा था, अलग अलग साइकोलॉजिकल साइकोन्यूरोसिस प्रॉब्लम के जो सिम्टम्स दिखा रहा था, वो कम होने की स्टार्टिंग हो सकती है, उसमें कम हो सकता है साइकोथेरेपी द्वारा, ठीक है ना। पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बेटा। पहली डेफिनेशन समझ में, 5-7 वर्ड आपको समझना है, याद नहीं करना है। क्वेश्चन याद करके जाओगे, लर्न करके जाओगे, क्रैक नहीं कर पाओगे क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव के अंदर। सिर्फ पहली डेफिनेशन के अंदर बेटा जी 5 वर्ड याद रख लीजिए। आप 5 वर्ड याद रख लीजिए, जो पहले फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, है ना। आप छोटे हो, अभी तो FY में हो बेटा, कितने लोग MA में चले गए, ठीक है, लेकिन वो भी अब फटाफट याद कर लेंगे। लेकिन आपके पास तो बहुत टाइम है FY के बच्चों के पास, है ना। तो थोड़ा मेंटली प्रेशर शांत रहिए। और नंबर 1 किसने डेफिनेशन दी बेटा, वॉलबर्ग ने दी। कब दी बेटा, 1967 में दी बेटा। साइकोथेरेपी क्या है बेटा, तो फॉर्म है, किसका फॉर्म है बेटा जी, तो कि ट्रीटमेंट का फॉर्म है। 2 वर्ड आ गए,
क्या है साइकोथेरेपी? फॉर्म है। किसका फॉर्म है? ट्रीटमेंट का फॉर्म है। अब सेकेंड थिंग बेटा क्या है, किसके ऊपर यूज़ होगा बेटा? तो क्लाइंट के ऊपर यूज़ होगा। कौन यूज़ करेगा बेटा? साइकोथेरापिस्ट यूज़ करेगा। साइकोथेरापिस्ट किसको कहेंगे हम बेटा? जिसके पास एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या फॉरेन में होगा तो एमए इन साइकोथेरापी किया होगा या एमएससी इन साइकोथेरापी किया होगा बेटा, वो है। क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? इमोशनल प्रॉब्लम होगी, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है ना बेटा, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स है, तो ये सब प्रॉब्लम होगी। वो क्या करेगा? सबसे पहले रैपोर्ट एस्टैब्लिश करेगा, यानी प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप करेगा उसके साथ बेटा। उसके बाद क्या करेगा बेटा? ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप करने की वजह से क्या होगा? एडजस्टमेंट करेगा क्लाइंट अपने साथ, और क्लाइंट अपने प्रॉब्लम को शेयर करेगा। इसी वजह से हम डायग्नोसिस कर पाएंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और क्यों क्रिएट हुई है ना। डायग्नोसिस इसी के थे ना, उसी के बाद ही तो हम साइकोथेरेपी यूज़ करेंगे बेटा। समझेंगे नहीं तो कैसे साइकोथेरेपी यूज़ करेंगे। और दूसरी बात इसके अंदर है कि साइकोथेरेपी करने से बेटा क्लाइंट के जो सिम्टम्स हैं वो धीमे धीमे रिमूव होंगे। ये फर्स्ट डेफिनेशन कह रही है। क्लियर है बेटा जी? इतनी समझ में आई? आगे बढ़े। किसी को कुछ भी हो तो कमेंट करना मेरे को, है ना। कमेंट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है 9913948815 बेटा। तो मेरा पर्पज़ ये है कि आप सीख सके बेटा। इससे ज़्यादा तो क्या पर्पज़ है बेटा, है ना। एक एक घंटे वीडियो बना के रख रहा हूँ, आधा आधा घंटे वीडियो बना के रख रहा हूँ, रोज़ एक या दो रख रहा हूँ। इसका मतलब ये है बेटा कि आप सीख पाओ, है ना। और आप मेरे पास से ही पढ़ के गए ऑलमोस्ट, तो आप सीखो बेटा। दूसरी यूट्यूब चैनल है उसको भी देखिए। ये ज़्यादा आपको कन्वीनियंट रहेगा कि वो ज़्यादातर इंग्लिश में और साइकोलॉजी में कम है, तो ये ज़्यादा आपको बेटर रहेगी। तो जब भी कोई प्रॉब्लम है, फिर समझने की 100% कोशिश की है मैंने समझाने की आपको, तो भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है ना बेटा। मैं आपके साथ हूँ। चलो सेकंड डेफिनेशन को समझते बेटा। पहली डेफिनेशन में 5 पॉइंट थे, हमने समझे। साइकोथेरेपी क्लाइंट ट्रीटमेंट का फॉर्म है, रैपोर्ट एस्टैब्लिश करना है, कौन सा रिलेशन कहा जाएगा, प्रोफेशनल रिलेशनशिप कहा जाएगा या साइकोथेरापेटिक रिलेशनशिप कहा जाएगा, कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो क्या भाई इमोशनल प्रॉब्लम होती है। अब सेकंड देखते बेटा, सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, सेकंड डेफिनेशन क्या है बेटा, किसने दी है? रॉटन ने दी है बेटा। हाँ, रॉटन नाम के साइकोलॉजी कब दी है? 1976 के अंदर दी है बेटा। हाँ, 1967 के अंदर दी है बेटा। वो क्या कहते हैं, यहाँ देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं। साइकोथेरेपी इज प्लांट एक्टिविटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट द पर्पज ऑफ विच इज द accomplish change the individual, the make the adjustment potentially happier, more constructive or both। इसी चीज़ को आप समझते हैं हिंदी में बेटा। हिंदी में भी लिखा है, नोट्स आप स्क्रीनशॉट खींच लेना बेटा। ऐसा होगा तो पीडीएफ बनाकर मैं आपकी ग्रुप में भी रख दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मनोचिकित्सा मनोविज्ञान की एक सुनियोजित क्रिया है। मनोचिकित्सा क्या है? साइकोथेरेपी क्या है? साइकोलॉजिस्ट का एक प्लान है ना बेटा। हम दोनों ने देखा ना, इंग्लिश भी पढ़ी और हिंदी भी। और उसके बाद हम नॉर्मल वर्ड में समझिए। समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या है साइकोथेरेपी बेटा, एक साइकोलॉजिस्ट का प्लान है। जबकि पहली डेफिनेशन में हम क्या देखा था कि साइकोथेरेपी क्या है बेटा, फॉर्म है। इसका फॉर्म है ट्रीटमेंट का है। तो ये सब ऑप्शन में दिया हो तो आपको पता हो कि भाई सभी आंसर राइट है या ये आंसर राइट है ना, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो क्या कहते हैं, रॉटर क्या कहते हैं कि भाई साइकोलॉजिस्ट का एक प्लान है। किस चीज़ का प्लान है, क्या उनका पर्पज़ है? ये पर्पज़ है कि क्लाइंट की ज़िंदगी में चेंजेस आ सके। क्लाइंट की ज़िंदगी में चेंजेस आ सके। किस तरह से चेंज होगा? जब क्लाइंट अपनी सोच को चेंज करेगा। और साइकोथेरापिस्ट क्या करता है बेटा, वो अपनी साइकोथेरापिस्ट क्लाइंट की थिंकिंग के अंदर चेंजेस करता है, जिससे वो सोचना अलग तरीके से सोच सके। एक बंदे को पानी का गिलास दिया है, वो आधा खाली ऐसा बोला है, लेकिन आधा भरा हुआ तो खुश नहीं हो रहा है, लेकिन आधा खाली होकर दुखी हो रहा है। बस इसी तरह से क्लाइंट की सोच भी चेंज करनी है हमको। इसी को हम कहते हैं साइकोथेरेपी, है ना। और ये चेंज हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, क्लाइंट खुश भी होगा और एक पॉजिटिवली अपनी थिंकिंग को कर पाएगा, जिससे आपको आप उसके सिम्टम्स फिर धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इसी को साइकोथेरेपी कहते हैं, ऐसा रॉटर कहते हैं। क्लियर बेटा जी? चलो, निटजिल, वांसिन और मिलाई का क्या कहते हैं बेटा? निटजिल और वांसिन क्या कहते हैं बेटा? देखो, इंग्लिश भी लिखा है, हिंदी भी लिखा है,
मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा बेटा, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्या कहते हैं, साइकोथेरापी में 2 पर्सन होते हैं। साइकोथेरापी इज कंसिस्ट ऑफ ए रिलेशन बिटवीन एटलीस्ट 2 पार्टिसिपेंट्स। 2 पर्सन होते हैं। कौन होता है बेटा जी? एक पहला होता है साइकोथेरापिस्ट और सेकंड होता है बेटा क्लाइंट, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको इमोशनल प्रॉब्लम है, जिसको साइकोन्यूरोसिस है ना। पहला जो है पर्सन, वो क्या है? ट्रेन्ड पर्सन है, जिसके पास नॉलेज है साइकोथेरापी का नॉलेज तो है, लेकिन थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज है और उसको इस टाइप का सभी थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज, जिससे वो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कर अंतर्क्रिया कर बातचीत कर रैपोर्ट एस्टैब्लिश कर वो सामने वाले क्लाइंट के अंदर से निकालेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, जिसकी वजह से वो बोलना स्टार्ट करेगा तो पता चलेगा ये प्रॉब्लम है, इसका रीज़न ये है, तो साइकोथेरापिस्ट कंप्लीट डायग्नोसिस कर पाएगा। इसी को कहते हैं, यही इसका रीज़न है। निर्जिल और वांसिन यही कहना चाहते हैं बेटा। क्लियर? चलो अब हमको देखना है यहाँ बेसिक फैक्टर इन साइकोथेरापी। बेसिक फैक्टर्स इन साइकोथेरापी बेटा, बेसिक फैक्टर्स इन साइकोथेरापी का मतलब है कि ऐसी, यहाँ रख देते बेटा, जिससे आपको दिखे, जिससे हमको पता चले बेटा कि कौन से ऐसे तत्व हैं, ऐसे घटक हैं जिसको हमको साइकोथेरापी यूज़ करते वक्त ध्यान में रखना है। जो ये ध्यान में नहीं आया बेटा जी, तो आप काउंसलिंग साइकोथेरापी नहीं कर पाओगे। तो नंबर 1 क्या है बेटा? देखिए, ए लिखा हुआ मैंने, पार्टिसिपेंट्स। हाँ, सेकंड क्या लिखा है बेटा जी? थेरापेटिक रिलेशनशिप। और थर्ड क्या लिखा हुआ है? टेक्निक्स ऑफ साइकोथेरापी, मनोपचार की प्रविधि या मनोपचार की पद्धति हो गुजराती में जिससे कहते हैं, है ना। ये तीनों चीज़ों को हम समझते हैं, जिससे आपको कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स आएगी बेटा, नेट या सेट या RCI की या दुनिया की कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होगी, तो आपको पता चलेगा कि साइकोथेरापी में ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। कौन पार्टिसिपेंट्स करता है बेटा? चलो देखते हैं यहाँ पहला पॉइंट्स, है ना। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है बेटा, जिससे आप ज़्यादा समझ पाए। हिंदी को समझ सकते हो आप, और मैं भी आपको पढ़कर समझा दूंगा, और उसको एक्सप्लेन नॉर्मल हिंदी में करेंगे। ये तो थोड़ी डिफ़िकल्ट हिंदी है ना, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको पता चले कि क्या कहना चाह रहा है अंदर लिखा हुआ। देखो बेटा, मनोचिकित्सा में 2 सहभागी होते हैं। दैट मीन्स बेटा, देर आर 2 पार्टिसिपेंट्स इन साइकोथेरापी प्रोसेस, है ना। नंबर 1 कौन है बेटा जी? एक है साइकोथेरापिस्ट और सेकंड है बेटा क्लाइंट। ये तीनों डेफिनेशन हमने देखा ना, वही चीज़ को हम ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की टॉपिक वाइज, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है मीनिंग ऑफ साइकोथेरापी में से, तो 100 आउट 100 आपका क्वेश्चन का आंसर 100% सही हो सकता है ना। तो पहली चीज़ पर ही 2 पार्टिसिपेंट्स है, सहभागी है। चलो, पहले को क्या कहते हैं बेटा? क्लाइंट कौन है? क्लाइंट वो है बेटा जिसमें सावेगिक या मानसिक सुखता इतनी अधिक उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो प्रशिक्षित चिकित्सक की मदद अपनी समस्याओं के समाधान में लिए लेना पड़ रहा है। इसको अपने थोड़ा समझे बेटा, ये हिंदी को हम समझने की कोशिश करें। जो क्लाइंट है, कौन है बेटा जी? क्लाइंट है। वो क्लाइंट, किसको क्लाइंट कहते हैं हम? इसे कहते हैं बेटा कि जो डिस्टर्ब है, जो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला नहीं सकता है, उसको पता नहीं चलता है कि ये क्यों मेरे अंदर आ रही है, ये प्रॉब्लम किस तरह से मेरे अंदर आ चुकी है। इमोशनल इनबैलेंस है, एंजाइटी ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है बेटा, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स दिख रहे हैं बेटा, मनोदैहिक प्रॉब्लम दिख रही है। तो ऐसा बंदा जो इसको इतनी सब साइकोन्यूरोसिस में से कोई एक न्यूरोसिस है, वो अपने आप से सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा है बेटा, और उसको किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा जी? साइकोथेरापिस्ट की रिक्वायरमेंट है। उसको हम क्लाइंट कहते हैं। क्लियर बेटा? ये 2 लाइन पढ़ी और मैंने उसको समझा। ये हिंदी डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने समझाई तो आपके लिए इजी हो गया। चलो, और क्या लिखा है बेटा? यहाँ लिखा है बेटा
कि मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए संशोधन ये पता चला है कि कौन सा क्लाइंट अच्छा है। हाँ बेटा, कौन सा क्लाइंट अच्छा है। तो रिसर्च से ये पता चला बेटा कि ऐसा क्लाइंट ज़्यादा बेटर है जो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है बेटा, क्योंकि क्लाइंट जहाँ तक बोलेगा ही नहीं, चीज़ों को समझेगा ही नहीं, साइकोथेरापी जो कहता है, क्योंकि साइकोथेरापिस्ट कोई भगवान तो है नहीं बेटा, जादूगर तो है नहीं बेटा कि डायरेक्ट चेंज कर देगा उसको, नहीं। उसको तो सिर्फ क्लाइंट की सोच को चेंज करना है, देखने का नज़रिया बदलना है, જોવાની प्रक्रिया बदलवी है, विचारवानी प्रक्रिया बदलवी है ना बेटा, तभी वो चेंज कर पा सकता है। तो कब करेगा? जब मैं कुछ बोलूँ, मैं आपको बोला बेटा इस तरह से करना है आपको, है ना। एक मेरी स्टूडेंट्स मेरे साथ नेशनल सेमिनार में आने वाली थी, तो मैंने बोला बेटा ड्रेसिंग आपका इस तरह से होना चाहिए बेटा, है ना, इस तरह से ड्रेसिंग होगा तो आप लुक लाइक एजुकेटेड, है ना, ऐसा होगा, लगेगा आप। तो मैंने बोला, वो कंफ्यूज है, वो क्लाइंट नहीं है बेटा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ उससे। तो उसको पता चला कि सर बोल रहे हैं इस तरह से आना है हमको। इस तरह से क्लाइंट भी एक्सेप्ट कब करेगा? जब इंटेलिजेंट हो बेटा। मेंटल रिटार्डेड इंसान को थोड़ी ना पता चलेगा क्या करना है ना। तो क्लाइंट को हमको क्या करना है बेटा? इंटेलिजेंट होना। क्लाइंट होगा, क्लाइंट इंटेलिजेंट होगा तो ज़्यादा सक्सेस रेट बढ़ेगा साइकोथेरापिस्ट का, ज़्यादा साइकोथेरापी प्रोसेस क्या होगी बेटा? सफल हो पाएगी, सक्सेस हो पाएगी बेटा। सेकंड क्या होगा? सेकंड ये होगा बेटा, मोटिवेटेड होना चाहिए। जब साइकोथेरापिस्ट क्लाइंट को मोटिवेट करता है तो उसकी फ़र्ज़ है कि वो अपने आप में मोटिवेट हो, वो एकदम साइलेंट मोड पे रहेगा, हाँ या ना या कुछ खुशी नहीं हो पाएगा, सोचेगा ही नहीं। तो ऐसे क्लाइंट फिर जल्दी अच्छे नहीं हो पाएंगे ना बेटा। तो 2 टाइप और इंटरेक्शंस है, 1 टाइप इंटरेक्शंस नहीं है, ये 2 टाइप है। दोनों को इंटरेक्ट करके अंदर पार्टिसिपेट करना होगा बरोबर प्रॉपरली, तभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। शाब्दिक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए साधारण मार्ग दिखाते हैं, यानी कि मोटिवेट हुए बाद क्लाइंट अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करता है। तो पहला इंटेलिजेंस है, दूसरा मोटिवेटेड होता है, और थर्ड वो ट्राई करता है कि अपनी थिंकिंग के अंदर हम चेंज लाए, है ना। ऐसा इंसान, ऐसा क्लाइंट जल्दी से परिवर्तित होता है और उसमें प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है, यानी दैट मीन्स वो अच्छी हो जाती है ना। तो सहभागी के अंदर ये 2 चीज़ें समझनी है, ये रिसर्च बोल रहे हैं। चलो बेटा, साइकोथेरेपी किस किस प्रॉब्लम में यूजफुल हो सकती है? हाँ, तो एंजाइटी के जो पेशेंट है उसको भी हम साइकोथेरेपी के लिए अच्छा करें। एग्जाम में लिखा हुआ होगा कि भाई साइकोथेरेपी कौन से डिजीज़ के लिए यूज़फुल है, तो आप साइकोसिस सिजोफ्रेनिया नहीं लिखना है। ये जो दिए हुए नाम है अपने को याद रखने, समझने कि भाई साइकोथेरेपी ये डिजीज़ में काम होती है, और ये सभी डिजीज़ ऑलमोस्ट बेटा इसको क्या कहते हैं? साइकोन्यूरोसिस कहते हैं। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है, मैरिटल प्रॉब्लम है, यानी शादी लगन करिया पछीनी जो प्रॉब्लम है उसको कहते हैं मैरिटल प्रॉब्लम बेटा, है ना। स्कूल डिफ़िकल्टीज है, स्कूल में जाने की समस्या है बेटा। हाँ, फिजिकल प्रॉब्लम है बेटा, फिजिकल कंप्लेंस है, कोई क्रॉनिक इलनेस है उसका डिप्रेशन है बेटा, है ना, फिजियोलॉजिकली। जॉब रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टीज है बेटा, सब्सटेंस रिलेटेड यानी कि जो इंसान ड्रग लेता है बेटा, है ना, उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। साइकोटिक कंडीशन है, यानी साइकोसिस, यानी कभी कभी ज़ोर ज़ोर से हंसना, कभी कभी ज़ोर ज़ोर से ना, दैट मीन्स मूड डिसऑर्डर्स है। किसी को कोई इंसान दिख रहा है, कोई मुझको मार देगा, सिजोफ्रेनिक पेशेंट है। इस तरह की डायग्नोसिस, मेंटल रिटार्डेशन है। इसी तरह में हम सबको डायग्नोसिस करने के लिए ये थेरेपी को हम यूज़, साइकोथेरेपी को हम यूज़ कर सकते हैं बेटा। मनोचिकित्सक दूसरा सहभागी है, देखो पहला सहभागी कौन था बेटा? पार्टिसिपेंट्स। हाँ, उसमें कौन था? क्लाइंट था। पार्टिसिपेंट पहला कौन था? क्लाइंट था। क्लाइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बेटा? पहली चीज़ होनी चाहिए बेटा, क्या होनी चाहिए? क्लाइंट इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्लाइंट मोटिवेटेड होना चाहिए, और क्लाइंट मोटिवेटेड के साथ साथ अपने आप में चेंजेस करने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी साइकोथेरेपी की प्रोसेस सक्सेस होने का रेट बढ़ सकता है।
साइकोथेरेपी कौन कौन सी प्रॉब्लम में काम आएगा बेटा? तो साइकोन्यूरोसिस में काम आएगा। साइकोन्यूरोसिस कौन कौन सी है? एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, मैरिटल प्रॉब्लम है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्कूल काउंसलिंग, एक स्कूल प्रॉब्लम है, स्कूल प्रॉब्लम से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, मेंटल रिटार्डेशन है। ये सभी प्रॉब्लम में साइकोथेरेपी यूज़ की जा सकती है डायग्नोसिस के पर्पज से, है ना। चलो बेटा, अब दूसरी बात करते हैं, मनोचिकित्सक का दूसरा सहभागी कौन है ना। मनोचिकित्सक का दूसरा सहभागी कौन है? तो पहला सहभागी है क्लाइंट, दूसरा है साइकोथेरापिस्ट, है ना बेटा। कौन है? साइकोथेरापिस्ट, याद रखना बेटा जी। साइकोथेरापिस्ट कौन है बेटा? तो साइकोथेरापिस्ट के पास साइकोथेरापिस्ट की क्वालिफिकेशन है, जो बीए विथ साइकोलॉजी, एमए विथ साइकोलॉजी, एमफिल विथ साइकोथेरापिस्ट, पीएचडी इन साइकोथेरापिस्ट, साइकोथेरापिस्ट के डिप्लोमा किया हुआ है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, यानी एक्सपीरियंस भी है और क्वालिफाइड है। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? क्वालिफिकेशन बताई मैंने, है ना। क्वालिफाइड का मतलब साइकोलॉजी में पढ़ लिया इतना नहीं, साइकोथेरापिस्ट में भी डिग्री हो है बेटा उनके पास प्रॉपर, और उसके साथ उसके पास एक्सपीरियंस है, वही बंदा साइकोथेरापी कर। ऐसा नहीं है बेटा कि मैंने एमए काउंसलिंग साइकोलॉजी में किया और मैं साइकोथेरापी यूज़ करता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा ना बेटा, है ना। वो काउंसलर बन सकता है बेटा, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बच्चा, है ना। चलो नेक्स्ट। और साइकोथेरापिस्ट कौन अच्छा हो सकता है बेटा? देखो शॉर्ट में मैंने सब पढ़ा हुआ है बेटा, लेकिन मैंने आपको डिटेल्स देनी है, नोट्स देनी है, आपको स्क्रीनशॉट कितना तो आप खींच से किस लिए रखा हुआ है बेटा, है ना। आपको कितनी बार आप कहते हैं सर मटेरियल दीजिए ना, मटेरियल दीजिए ना, तो मटेरियल आपके सामने ही है। मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बोल रहा हूँ समझना, मटेरियल को समझा रहा हूँ, समझ लोगे तो काम ईजी हो जाएगा बेटा, एक बार पढ़ोगे माइंड में सेट हो जाएगा बेटा। चलो देखो, पहली दूसरी बात क्या की कि सेकंड पार्टिसिपेंट्स कौन है? वो पार्टिसिपेंट्स है बेटा साइकोथेरापिस्ट। साइकोथेरापिस्ट किसको कहेंगे बेटा? बीए विथ साइकोलॉजी, एमए विथ साइकोलॉजी, एमफिल विथ साइकोलॉजी और साइकोथेरापी में डिप्लोमा किया या साइकोथेरापी में डॉक्टरेट की हुई है, साइडी की हुई है, तो वो बंदा साइकोथेरापिस्ट है। उसके साथ साथ उसके पास एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है बेटा। ये दो चीज़ें होगी तो उसको हम साइकोथेरापिस्ट कह सकते हैं। उसके पास लाइसेंस वगैरह होगा। अच्छा, उसके सिम्टम्स कैसे होंगे, उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, उसकी ज़रा चर्चा करते हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएगा। ऐसा कौन कहता है बेटा? कार्ल आर रोजर्स कहता है। कौन कहते हैं बेटा? कार्ल आर रोजर्स कहते हैं ना। कार्ल आर रोजर्स क्या कहते हैं बेटा? चलो देखते हैं उसको। साइकोथेरापिस्ट कैसे होने चाहिए? कार्ल आर रोजर्स क्या कहते हैं बेटा? एम्पैथी। तो आपको ये हो सर, अब एम्पैथी किसको कहते हैं? एम्पैथी का मतलब है बेटा जी, आपने नाम सुना होगा सहानुभूति। पहले आपने गुजराती में ना कि ए थोड़ी सहानुभूति रखने के, हाँ, सहानुभूति का मतलब है बेटा सिंपैथी। अपने को गरीब के पास लिए सिंपैथी होनी चाहिए, यू शुड बी ए सिंपैथी, ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं ना बेटा। इसी तरह से हमारे पास परानुभूति होनी चाहिए। दोनों में क्या तफावत है बेटा, मैं समझता हूँ। जैसे कोई गरीब मेरे सामने आया है ना, तो मैं उसको खाना खिला देता हूँ, का तो भगा देता हूँ। खाना खिला देता हूँ तो उसको हम कहते हैं सहानुभूति, है ना। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं जो गरीब होता तो क्या होता, मेरा हाल क्या होता। मैं अपनी जात को अपने अब जात दैट मीन्स कम्युनिटी नहीं बेटा, वो कम्युनिटी को माइंड में मत लेना। जात दैट इज मैं एक गरीब की तरह सोचने लगता हूँ, एक गरीब जैसा बन जाता हूँ माइंड से, कि इसकी जगह पर मैं होता तो मैं क्या करता, मेरी क्या तकलीफें होती। ऐसा हम इंसान सोचेंगे ना तो दूसरे को मदद कर पाएंगे बेटा। इसी को कहते हैं हम परानुभूति, एम्पैथी। अपनी પોતાની જાતને બીજામાં મૂકવી, गुजराती में શું કહેવાય बेटा? પોતાની જાતને બીજામાં મૂકી, अपनी जात को दूसरे में रख देनी, उसी को हम कहते हैं एम्पैथी। तो साइकोथेरापिस्ट के अंदर पहला जो होता है सिम्टम्स बेटा, वो होता है एम्पैथी, है ना बेटा जी। चलो सेकंड क्या होता है वो अपने देखें, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ लेक्चर के हिसाब से नहीं हो सकता है बेटा, इसको हमको समझाना पड़ेगा। सेकंड होता है बेटा ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस और ऑनेस्टी। साइकोथेरापिस्ट इंटेलिजेंस होना चाहिए, उसको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तभी सक्सेस रेट ऊपर जाएगा। थर्ड क्या होना चाहिए बेटा? ऑनेस्ट होना चाहिए,
है ना, ईमानदारी से जितना बने जल्दी इतना उसको अच्छा करना है। नहीं कि फिर अपने पैसा कमाने का सोचेंगे तो वो बंदा भी बर्बाद हो जाएगा, ज़्यादा एक्सेसिव उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, साइकोन्यूरोसिस में साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हमको जल्दी ही करना है, और जल्दी हम तभी करेंगे जब बेटा हम ईमानदारी से काम करेंगे, प्रामाणिकता से काम करेंगे, है ना बेटा। थर्ड पॉइंट है बेटा, साइकोथेरापिस्ट के अंदर सामने वाले बंदे को रिस्पेक्ट देने की एक क्षमता हो। जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो हमको उसको इज्जत देनी होगी। हाँ, जैसे कोई ने, कितने क्लाइंट कैसे होते हैं बेटा, डायग्नोसिस करने का होता है हमको, तो अब वो हमारे पास आता है तो कितनी बार थूक देता है ना, कितनी बार ज़ोर ज़ोर से हंसता है, तो वो थूक दिया हमारे ऊपर या हमारे टेबल पर बेटा, तो उसको हमको लक्ष्य में नहीं लेना है, हमको उसका डायग्नोसिस करना है बेटा। उसका मेंटल पावर नहीं है इसलिए उसने थूक दिया बेटा। लेकिन फिर आप उसको देखकर आप भी ठोको तो फिर पता नहीं चलेगा आपको थेरापी यूज़ करनी है, आप क्लाइंट हो या ये क्लाइंट है ना बेटा। तो क्लाइंट साइकोथेरापिस्ट कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कंट्रोल होना चाहिए अपने इमोशन के ऊपर, और सामने वाले को रिस्पेक्ट देना आना चाहिए बेटा जी, है ना। जजमेंटेबल होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए बेटा, जजमेंटल होना चाहिए और सेंसिटिव भी होना चाहिए। इतना रखते हैं बेटा ए तक का, बाकी का कल देखेंगे। अभी एक पोर्शन हुआ, अभी और 2 कंपोनेंट देखने बेटा। थोड़ा थक गया हूँ, जो टाइम मिलेगा उस शाम को बनाएंगे बेटा, काम बहुत है, मेरे बच्चे को भी मेरे को पढ़ाना है, कॉलेज का भी काम करना है बेटा जी, और साथ साथ में आपका लेक्चर होते हैं 4-4 घंटे तो, है ना, और साथ में ये एक्स्ट्रा काम करना है बेटा, थोड़ा हार्ड होता है, थक जाता हूँ बेटा, है ना। तो जो टाइम मिलेगा तो रात में बना के कल अपलोड कर देंगे बेटा। अभी इतना पढ़िए, समझिए बेटा और आगे बढ़िए बेटा। चलो बेटा।